Hello students, in last video we have discussed about chapter number 9 that is the problem of deficient demand. इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पॉइंट डिस्कस भी कर लिए हैं. व्हाट इज़ फुल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ वॉलेंट्री अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड भी डिस्कस कर ली है. टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड. व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड? Now, if the AD is greater than AS corresponding to full employment, कि जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में और AD ग्रेटर है AS से, फॉर एग्जांपल डिमांड कर रहे हैं 1500 यूनिट की लेकिन आपके पास सप्लाई सिर्फ है 1000 यूनिट की. सो AD हमारी क्या है, ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम होती है, देन दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. So now when it is more than what is required for the fuller utilization of resources, fuller utilization of resources के टाइम जब हमें जितनी डिमांड की नीड होती है उससे जब ज़्यादा डिमांड होती है, दैट इज कॉल्ड योर एक्सेस डिमांड. और यू कैन से AD इज ग्रेटर देन AS corresponding to full employment is called excess demand. Now how we can measure excess demand? By using this diagram we can measure excess demand. On OX axis income और GDP is shown, on OY axis AD is shown. सेम डायग्राम आपको देखने में लग रहा होगा कि जो हमने डेफिशिएंट डिमांड में किया था वही है, बट देयर इज लिटिल डिफरेंस हेयर. हेयर यू कैन से दैट एक्सेस डिमांड क्या होगी जब आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे डिमांड ज़्यादा है. हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, ये जो ग्रीन पेन से जो लाइन दिख रही है दैट इज़ योर ADF. ये हमें पता है दिस इज़ योर इनकम लाइन. इनकम लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, 45 डिग्री लाइन, या फिर हम इसको एग्रीगेट सप्लाई बोल सकते हैं, या एक और नाम मैंने इसको आपको कई बार बताया, दैट इज़ वी कैन से इट लाइन ऑफ रेफरेंस. ADF इज़ एग्रीगेट डिमांड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारी AD कितनी है, ये लाइन है आपकी, यानी कि इस पॉइंट पे आपका क्या है, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कब होता है हमारा, जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है. नाउ हमने क्या करा, हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा हो गई है. ज़्यादा होगी डिमांड तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड कहाँ शिफ्ट करगी, ऊपर की तरफ. तो एक बिल्कुल पैरेलल में आपने लाइन बना देनी है, दैट इज़ ADP. ADP मीन्स प्लान्ड AD, यानी कि आपने जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट पे सोची थी, जो प्लान जो की गई डिमांड वो क्या थी, आपकी ज़्यादा थी. नाउ द डिफरेंस बिटवीन ADP एंड ADF इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे. यहाँ डिफरेंस कितना है हमारा, ये वाला जो EF जो पॉइंट है आपका, इट इज़ कॉल्ड योर एक्सेस डिमांड. सो by using this diagram we can measure excess demand. Now what are the causes of excess demand? जिस तरीके से हम लोगों ने डेफिशिएंट डिमांड में 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में और 4 सेक्टर क्लोज ओपन इकोनॉमी में हम लोगों ने डेफिशिएंट AD के कुछ कॉजेज किए थे, सेम वे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस AD के करेंगे, बस उसका अपोजिट होगा जस्ट. सो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मैंने आपको बताया था पिछले लास्ट लेक्चर में भी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 होते हैं हमारा. कौन कौन होता है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा क्या होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर. हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि C और I. यहाँ पे मैंने C और I ही लिया है. अगर मेरा क्या बढ़ जाए, इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर जो कंज्यूमर है वो क्या करे, कंज्यूम करना ज़्यादा कर दे, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाए उसकी इंक्रीज, और सेविंग्स अगर वो कम करना स्टार्ट कर दे तो क्या बढ़ेगी, जब वो खर्च ज़्यादा करेगा तो इट मीन्स क्या है, AD क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी. सेकेंड इज इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, एक प्रोड्यूसर करता है. जब वो क्या करता है, प्रोड्यूसर को जब एक्सपेक्टेशन होगी कि बिजनेस में आगे बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन है, बुलिश मीन्स कि हाई रिटर्न उसको मिल सकती है, जो पैसा वो लगाएगा बिजनेस में उसकी रिटर्न क्या मिलेगी उसको ज़्यादा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, डिमांड ज़्यादा करेगा. किसकी, जो भी गुड्स और सर्विसेज जो यूज़ होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, इन सब चीज़ों की वो डिमांड ज़्यादा करेगा, तो इससे क्या बढ़ेगी, हमारी AD क्या होगी, ज़्यादा होगी.
सेकेंड वन इज फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी। फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी मैंने कई बार बताया आपको कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है। ओपन इकोनॉमी जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं दैट इज़ योर ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में सबसे पहले इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दे और इन्वेस्टमेंट भी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स कि गवर्नमेंट मिड डे मील, डिफेंस सेक्टर को जो है अपना वहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स कि गवर्नमेंट क्या करे, अगर जो है रोड, डैम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये सब अगर ज़्यादा बनाने लग जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली एडी क्या होगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस एडी होगी आपकी। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स मीन्स लोअर डोमेस्टिक प्राइस इन लेवल इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइस। इंटरनेशनल प्राइस आपके ज़्यादा हैं लेकिन डोमेस्टिक प्राइस यानी कि हमारी कंट्री के अंदर प्राइस क्या है उसी प्रोडक्ट के कम है, तो बाहर के लोग क्या करेंगे, हमारी कंट्री से डिमांड करेंगे। तो डिमांड करेंगे तो हमारे क्या बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो एडी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। नाउ डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स। डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स मीन्स बिकॉज ऑफ हायर इंटरनेशनल प्राइस कंपेयर टू विद आवर डोमेस्टिक प्राइस, तो क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक प्राइस हमें यानी कि हमारी कंट्री के डोमेस्टिक प्राइस मीन्स हमारी कंट्री के अंदर हमें जो गुड्स हैं वो क्या मिल रही हैं, चीप रेट पे मिल रही हैं, लेकिन बाहर जो है वो प्राइस क्या है उसका ज़्यादा। तो हम इंपोर्ट ना करके हम क्या करेंगे, हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोडक्ट को बाय करेंगे, तो हमारी कंट्री की प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा। यही मैं आपको बता रही थी। नाउ नेक्स्ट इज कट इन टैक्स रेट। नाउ व्हाट इज टैक्स रेट? टैक्स रेट जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर इम्पोज करती है कि हमारी इनकम के ऊपर हमें जो टैक्स देना पड़ता है, दैट इज़ अगर गवर्नमेंट उसको टैक्स रेट को कम कर दे, ऑब्वियसली जब टैक्स कम होगा तो हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स विच इज़ यूज्ड फॉर आप एक पर्सन के पास जब रह जाती है जो इनकम जो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम। सो अगर वो क्या कर देता है, टैक्स रेट कम कर दे गवर्नमेंट, तो डिस्पोजेबल इनकम उसके पास ज़्यादा बची, और जब ज़्यादा बचेगी तो इट इंक्रीज द कैपेसिटी टू स्पेंड, कि वो ज़्यादा क्या करेगा, फिर उसको खर्च करेगा। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस एडी, इसकी वजह से हमारे एडी एक्सेस होती है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस एडी। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस एडी? फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशनरी गैप। पहले हमने जो किया था उसमें क्या था आपका, डिफ्लेशनरी गैप था, नाउ इट इज इन्फ्लेशनरी गैप। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? बिकॉज ऑफ एक्सेस एडी, सिंपल सा आपने समझना है, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें पता है कि हमने हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल यूटिलाइज कर लिए। अब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं जिनको ऑलरेडी हम पूरा यूटिलाइज कर चुके हैं, उनके ऊपर क्या आया, प्रेशर, कि भाई आपने और ज़्यादा क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी कि ऑब्वियसली जब हम कोई भी रिसोर्स से अगर काम निकलवाएंगे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेबर ही है, लेबर से अगर हम ज़्यादा काम करवाएंगे तो ही वॉन्ट मोर वेजेस, उसको मोर वेजेस या सैलरी चाहिए। सो इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस भी क्या होगा उस प्रोडक्ट का, ज़्यादा होगा। प्राइस तो बढ़ गया लेकिन आउटपुट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज हम पहले ही रिसोर्सेज को फुल एम्प्लॉय कर चुके हैं, कि पूरा उनको यूज़ कर चुके हैं, इससे ज़्यादा हम उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इस वजह से हमारा क्या आ जाता है, प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। यू कैन से OX एक्सिस पे वाई GDP सेम शो किया हुआ है। मैं आपको एक सिंपल सी बात अगर बताऊं कि इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड दोनों क्या है आपके, सेम है। वही डायग्राम है, ADF, दिस इज योर ADP, वही जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ इज कॉल्ड योर इन्फ्लेशनरी गैप, और यू कैन से ADP minus ADF is called inflationary gap. So this is your inflation. Now नेक्स्ट वन इज स्टैटिक GDP। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस आता है कि GDP क्या रहती है आपकी, स्टैटिक रहती है। इन अ सिचुएशन ऑफ AD, क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे रिसोर्स ऑलरेडी क्या है, फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं, उससे ज़्यादा आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ क्या बढ़ेगा आपका, डिमांड बढ़ने से सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, मार्केट प्राइस में चेंज होगा, आपका प्रोडक्शन बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ शो की गई है, जब हमारा प्रोडक्शन सेम रहेगा तो ये देखिए हमारी GDP क्या रहेगी, सेम। चाहे आपका ADF था, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपका पॉइंट F है, और आपका ये ADP है, तो आपकी जो GDP है वो क्या रही, दोनों ही लेवल पे क्या रही आपकी, स्टैटिक रही, OY ही रही है आपकी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक GDP। नेक्स्ट वन इज एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल।
एक और सिचुएशन आती है आपकी डिमांड बढ़ने से, जब एक्सेस डिमांड होती है तो एक वेज प्राइस स्पाइरल होता है। नाउ व्हाट इज वेज प्राइस स्पाइरल? वेज प्राइस स्पाइरल मीन्स जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, एक्सेस डिमांड होगी, तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आया कि और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो इससे क्या बढ़ेगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा मीन्स क्यों बढ़ा? क्योंकि राइज इन वेज हुआ, आपका राइज इन वेजेस में हुआ तो हमारा प्राइस क्या होगा? ज़्यादा। जो मैंने ऊपर बताया वही सेम रिपीट कर रही हूँ, प्राइस ज़्यादा होगा, और जैसे ही प्राइस ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी आपकी? ज़्यादा, और फिर वेजेस क्या होगी आपकी? अगेन बढ़ जाएगी। सो वी कैन से दैट वेजेस कैच प्राइस एंड प्राइस कैच वेजेस। वेजेस से आपकी अगर वेजेस ज़्यादा डिमांड की जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा आपका प्रोडक्ट का, और प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, यानी कि एक जो पर्सन है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो ऑलवेज किसकी डिमांड करेगा? इंक्रीज वेजेस की डिमांड करेगा, इनकी उनको वेजेस फिर ज़्यादा चाहिए ताकि अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो प्रॉपरली उसको मैनेज कर सके। नाउ एट लास्ट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि AD ग्रेटर देन AS होती है तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सेस डिमांड। फॉर एग्जाम्पल AD जो है आपकी 1500 है और आपकी सप्लाई सिर्फ 1000 यूनिट्स की है। नाउ आप तो सिर्फ कितने दे सकते हो? 1000 यूनिट दे सकते हो। 500 क्या रहेगी आपकी? और डिमांड कर रहा था वो पर्सन, तो आप तो प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव ओनली 1000 यूनिट। तो आपका जो कस्टमर है वो किसी और के पास जाएगा ये 500 यूनिट लेने के लिए। सो आपका कस्टमर जब किसी और के पास जा रहा है बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो एक्सेस डिमांड होने की वजह से आपका जो कस्टमर है वो किसी और के पास जाएगा अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। सो इसकी वजह से क्या होता है? आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next video, we will discuss how we can correct deficient and excess demand by using fiscal and monetary measure. Thank you, students.